दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र से करगिल के सिपाही और आम आदमी पार्टी के नेता सुरेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की है। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। आम आदमी पार्टी की विधायकों की बैठक होने वाली है अभी, और आम आदमी पार्टी के एक ऐसे विधायक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कारगिल और 26/11 के युद्ध में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सुरेंद्र, ये बताइए कि आपने कारगिल और उसमें युद्ध में आपने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ओर लगा दी थी, तो अब आप राजनीति में आ गए हैं, तो अब वहां पे आप कैसा काम करने की उम्मीद कर रहे हैं? जब एक सैनिक अगर सरहद पर लड़ सकता है तो वो संसद विधानसभा में भी आसानी से लड़ सकता है। यहाँ तो आपने देखा होगा बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और एक सैनिक तो क्लास पास करके 10-12 करके उसके बाद जाता है, और उसके बाद मैं एमए पास हूँ और अभी पीजीटी में सर्विस किया है। 14-15 साल का मेरा आर्मी बैकग्राउंड रहा है, सर्विस का रहा है। यूएन मिशन 254 देशों में मैंने सफ़र किया है, दुनिया देखी है। तो बाकी जो उम्मीदवार बहुत सारे आपने देखा होगा जिसकी तुलना बिल्कुल आप नॉर्मल में लेके चलेंगे, तो अगर ऐसे आदमी अगर सरकार चलाते हैं तो मेरे ख्याल से तो एक एक्सपीरियंस होल्डर बड़े अच्छे से चलाएगा। और दूसरा पॉइंट, हम सरकार नहीं चलाएंगे, दिल्ली की जनता सरकार चलाएगी। दिल्ली की जनता जो चाहेगी वो होगा। अभी जब बहुमत नहीं मिला है किसी को भी, किसी भी पार्टी को, तो किस तरीके से होगा अगर आपकी सरकार नहीं बन पाती है? तो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? हम हर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, 1 बार 2 बार जितने भी बार होगा। बस दिल्ली की जनता ने ये अभी साफ कर दिया है। अब से पहले दिल्ली की जनता काफ़ी जो है इतना बड़ा सहयोग किया है, तो इसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और जो पार्टी का भी फैसला होगा, अभी मीटिंग है, बैठेंगे, और जो अरविंद भाई का जो भी रहेगा वो अलग चीज़ है। आखिरी सवाल, अगर इस बार दिल्ली की जनता आपको दोबारा से चुनकर नहीं लाती है आम आदमी पार्टी को, तो आप उसके लिए तैयार हैं? दिल्ली की जनता अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सीख गई है। दिल्ली की जनता इनका बिल्कुल सपोड़ा साफ कर देगी और इनको ऐसी धूल चटाएगी कि ये याद रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र शर्मा, जिनका कहना है कि अगर दोबारा से भी चुनाव होते हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आएगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। मालवीय नगर विधानसभा सीट से आपके नेता सोमनाथ भारती ने जीत दर्ज की है। सोमनाथ भारती ने कहा है कि यह आम आदमी पार्टी की जीत नहीं बल्कि आम आदमी की जीत है। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। आम आदमी पार्टी के विधायक मालवीय नगर से सोमनाथ भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि आप अब जीत गए हैं, जनता ने भारी मतों से किरण वालिया को हरा के आपको जिताया है, तो अब जनता के लिए क्या? जनता के लिए सारा काम, अब तो काम शुरू होता है, क्योंकि जो चीजें आज तक नहीं हो पाई वो हम करेंगे। जनता ने ये लड़ाई अपना ली, जनता ने मुझे इस लड़ाई का फेस चुना है। लड़ाई तो उनकी है, इसमें मिस्ट्री ये है कि आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये आम आदमियों की जीत है, जो अभी तक जिनको ना सुना गया ना देखा गया, ये उनकी जीत है। ये सर, मालवीय नगर से किरण वालिया को आपने हराया है, मिनिस्टर थी वो कांग्रेस से, क्या कारण था? आपको क्या लगता है कि जनता ने उनको ना चुनकर आपको चुना है? देखिए, जनता ने इस बार ईमानदार को चुना है, जनता ने इस बार अपने नुमाइंदे को चुना है, जनता ने इस बार उसको चुना है जो उनके बीच का हो। जनता ने इस बार मसीहाओं को गिरा दिया। मसीहा नहीं चाहिए इस देश में, इस देश में वो चाहिए जो आदमी का दुख दर्द उनके साथ बैठ के सुने। आज मैं चुनाव जीतने के बाद जगह जगह डोर टू डोर धन्यवाद देता फिर रहा था, तो लोग कह रहे थे भाई चुनाव के पहले तो बनता था, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कर रहे हैं, तो बड़ा जुआ दिख रहा है। सर, अरविंद जी ने कहा है कि वो ना किसी पार्टी को समर्थन देंगे और ना ही लेंगे। ऐसे में अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता का फैसला क्या होगा? इस बार जनता तो पूरे, मुझे नहीं लगता कि 4-5 सीटें भी मिल जाए दूसरे पार्टियों को तो हो जाए, क्योंकि इस बार जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया जनता के दिमाग में कि जी आप अपना वोट खराब कर दोगे, इनको तो 4-5 सीटें मुश्किल से मिलने वाली हैं, लेकिन जो 28 सीटें मिल गई, कांग्रेस को 8 मिली हैं, हमें 28 मिली हैं, तो जो एक 100 साल पुरानी पार्टी को 8 मिली है, जनता ने नकार दिया। तो इस बार जिन पोजीशन पे, जिन सीटों पे हम दूसरी नंबर पे आए हैं, वो सारी सीटें हमारी हैं, कम से कम वो सारी सीटें हमारी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा तरीके से हम दूसरी बार आएंगे अगर चुनाव फिर से हो तो। ये थे सोमनाथ भारती जी, जिनका कहना है कि अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़।